सुनिए बिहार वासियों, चाहे आप हों सीमांचल के किसी कोने में या मगध की धरती पर, मिथिलांचल की छाव में हो या भोजपुर के मैदान में, आज की ये मौसम चेतावनी है पूरे बिहार के लिए, क्योंकि बात हो रही है उन तमाम जिलों की जहां मौसम ने मचाई है हलबली। पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और खगड़िया, ये है वो 38 जिले जहां आज मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। कहीं आग उगलती धूप तो कहीं गरजते बादल और बिजली का कहर। जानिए मौसम का लेटेस्ट खबरें बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार का मौसम समाचार प्रसारित है बिहार मौसम केंद्र से। नमस्कार, बिहार वेदर में आपका स्वागत है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आज बिहार में ठंड अचानक इतनी तेज क्यों महसूस हो रही है, सुबह सुबह कोहरा कहां सबसे ज्यादा असर दिखा रहा है और आने वाले समय में कौन से जिले ज्यादा ठंडे रहने वाले हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको अपने जिले से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में इस समय कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। फिलहाल उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं लगातार बिहार में प्रवेश कर रही हैं। यही कारण है कि पूरे राज्य में तापमान धीरे धीरे नीचे जा रहा है और सुबह के समय कोहरा तथा ठंडी हवा का असर साफ नजर आ रहा है। खासतौर पर नेपाल सीमा से सटे जिले इस ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अगर कोहरे की स्थिति की बात करें तो उत्तर बिहार के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। पश्चिमी चंपारण के बगहा और नरकटियागंज, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और रक्सौल, सीतामढ़ी के सोनबरसा और बेलसंड, मधुबनी के झंझारपुर और सकरी, सुपौल के वीरपुर और त्रिवेणीगंज, अररिया के फारबिसगंज तथा किशनगंज के ठाकुरगंज और बहादुरगंज में सुबह देर तक दृश्यता कम बनी रह सकती है। इन इलाकों में कोहरा खास तौर पर खुले खेतों और हाईवे के आसपास ज्यादा असर दिखा रहा है। अब बात करते हैं दक्षिण बिहार की, जहां ठंड धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है। गया, बोधगया, नवादा, रजौली, औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम और रोहतास के इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध और ठंडी हवा लोगों को महसूस हो रही है। इन जिलों में कोहरा बहुत घना नहीं है, लेकिन ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है, खासकर सुबह और रात के समय। मध्य बिहार की बात करें तो पटना, दानापुर, मोकामा, बाढ़, मसौढ़ी, जहानाबाद, अरवल और नालंदा के बिहार शरीफ व राजगीर इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन उत्तर दिशा से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। गंगा नदी के किनारे बसे इलाकों में सुबह के समय ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है। अब अगर हम दिन के तापमान की बात करें तो राज्य के कई हिस्सों में दिन के समय मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन धूप में भी ठंड का एहसास बना रहता है। वहीं रात का तापमान कई जिलों में तेजी से गिर रहा है, जिससे रात के समय सर्दी ज्यादा परेशान कर रही है। ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर मगध और उत्तर बिहार के जिलों में। फिलहाल बिहार के किसी भी जिले में बारिश, ठंडका या ओलावृष्टि जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और यही वजह है कि ठंड लंबे समय तक बनी रह सकती है। हवा की गति सामान्य है, लेकिन हवा की दिशा ठंड को और मजबूत कर रही है। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में बिहार की ठंड और कितनी बढ़ेगी और कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। इसी की पूरी जानकारी हम आपको आगे देंगे, जहां जिलेवार ठंड का असर और विस्तार से बताया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले और गांव का नाम जरूर लिखें। बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सही मौसम जानकारी हर बिहार वासी तक पहुंच सके। अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय बिहार के हर गांव, हर शहर और हर घर में पूछा जा रहा है, क्या ठंड अभी और बढ़ेगी या यही हाल रहेगा? तो जवाब साफ है, बिहार में ठंड का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले दिनों में सुबह और रात की ठंड और ज्यादा चुभने वाली साबित हो सकती है। उत्तर दिशा से लगातार आ रही ठंडी और शुष्क हवाएं पूरे बिहार में फैल चुकी हैं और यही वजह है कि दिन में हल्की धूप के बावजूद सुबह सुबह कंपकपी और रात में कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है।
सबसे पहले बात करें उत्तर बिहार की, जहां ठंड का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। पश्चिमी चंपारण के बगहा और नरकटियागंज, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और रक्सौल, सीतामढ़ी के सोनबरसा और बेलसंड, मधुबनी के झंझारपुर और सकरी, सुपौल के वीरपुर और त्रिवेणीगंज, अररिया के फारबिसगंज तथा किशनगंज के ठाकुरगंज और बहादुरगंज में सुबह देर तक दृश्यता कम बनी रह सकती है। इन इलाकों में कोहरा खास तौर पर खुले खेतों और हाईवे के आसपास ज्यादा असर दिखा रहा है। अब चलते हैं मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र की ओर। दरभंगा शहर, लहरियासराय, बेनीपुर, मधुबनी, सकरी, खगड़िया, मानसी और अलौली के सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी इलाकों में रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है। कोसी नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसे इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध और सर्द हवा लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर रही है। यहाँ दिन में मौसम साफ रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ठंड तेजी से असर दिखाने लगती है। अब नजर डालते हैं मगध और शाहाबाद क्षेत्र पर। गया, बोधगया, शेरघाटी, नवादा, रजौली, औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम, विक्रमगंज, बक्सर और डुमरांव में रात की ठंड लगातार बढ़ रही है। इन इलाकों में सुबह सुबह हल्का कोहरा और ठंडी हवा खेतों और खुले इलाकों में ज्यादा असर दिखा रही है। खासकर गया और नवादा के ऊंचे और खुले क्षेत्रों में सुबह की ठंड आम दिनों से ज्यादा महसूस की जा रही है। अब बात करते हैं दक्षिण और मध्य बिहार की, जहां बड़ी आबादी रहती है। पटना, दानापुर, फुलवारी शरीफ, मसौढ़ी, मोकामा, बाढ़, बिहार शरीफ, राजगीर, जहानाबाद और अरवल में मौसम पूरी तरह शुष्क है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात की सर्दी बढ़ चुकी है। गंगा नदी के किनारे बसे इलाकों में नमी के कारण ठंड का असर थोड़ा ज्यादा महसूस हो रहा है। पटना के दानापुर, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और दीघा इलाकों में सुबह के समय ठंडी हवा साफ महसूस की जा सकती है। अब चलते हैं पश्चिम और सारण क्षेत्र की ओर। छपरा, रिविलगंज, मढ़ावा, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज, हथुआ और बरौली में दिन का मौसम सामान्य रहता है, लेकिन रात होते ही ठंड तेजी से बढ़ जाती है। यहाँ हवा की गति भले ही सामान्य हो, लेकिन ठंडी हवाएं सीधे शरीर में चुभन पैदा कर रही हैं। ग्रामीण इलाकों में अलाव और आग तापते लोग साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पूरे बिहार की अगर एक साथ बात करें तो फिलहाल बारिश, ठंडका या ओलावृष्टि जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और यही वजह है कि ठंड लंबे समय तक टिके रहने वाली है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी बनी हुई है, जो ठंड को और मजबूत कर रही है। आने वाले दिनों में सुबह और रात की ठंड ज्यादा परेशान कर सकती है, जबकि दिन में हल्की राहत मिलती रहेगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले, प्रखंड या गांव का नाम लेकर मौसम बताया जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और इलाका जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको जानकारीपूर्ण लग रहा है तो लाइक जरूर करें। बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बिहार का हर व्यक्ति सही और भरोसेमंद मौसम अपडेट पा सके।